एक्शन। मूवी ऐसी होनी चाहिए साला दिमाग को चैलेंज करे, और इसके लिए फिल्म मेकर्स को लेना पड़ता है रिस्क। इसलिए आज की लिस्ट में हमने सिर्फ और सिर्फ बिंदास और बोल्ड मूवीज को चुना है। आपकी स्क्रीन पर हमारे लास्ट टॉप 10 हॉलीवुड मूवीज बियॉन्ड इमेजिनेशन की लिस्ट है। कंप्लीट मूवी की सीरीज आपको हमारे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर मिल जाएगी। हर मूवी के पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट के साथ, क्या वो फैमिली के साथ देखने लायक है और हिंदी में अवेलेबल है या नहीं। अगर आप भी अपने मूवी देखने के एक्सपीरियंस को एक लेवल ऊपर ले जाना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। टॉप 10 हॉलीवुड मूवीज बियॉन्ड इमेजिनेशन पार्ट 26। अगर आप वही घी से पीटे जंप स्केयर वाले हॉरर मूवीज देखकर बोर हो चुके हैं और हिस्टोरिक सस्पेंस और मिस्ट्री से भरी अंडरग्राउंड दुनिया में जाना चाहते हैं तो आपके लिए 2 पॉजिटिव और 1 नेगेटिव पॉइंट के साथ 2014 की मिस्ट्री हॉरर थ्रिलर एज अबाउट सो बिलो। सबसे पहले अगर नेगेटिव की बात करें, 1 आवर 40 मिनट्स की मूवी शुरुआत के 20 मिनट में बहुत ज्यादा पेशेंस का टेस्ट लेती है, लेकिन मूवी को कैरेक्टर पर्सपेक्टिव से शूट किया है, यानी कि कैमरामैन खुद ही कैरेक्टर्स है, जिससे कोई रियल डॉक्यूमेंट्री चल रही है ऐसी फीलिंग आती है। और इससे भी यूनिक है मूवी का कॉन्सेप्ट। अगर आप द मम्मी सीरीज के फैन हो तो वैसा ही कुछ मिस्टीरियस हॉन्टेड फीलिंग ये आपको देगी। कई सारे डार्क में शूट किए गए सीन्स, अंडरग्राउंड टनल में से जाना, ये सब बहुत ही अच्छी सिनेमेटोग्राफी से शूट किया है। कैरेक्टर्स की एक्टिंग इतनी पुअर है कि आप इमोशनली कनेक्ट नहीं हो पाते, लेकिन अच्छी बात है मूवी नेटफ्लिक्स पर हिंदी में अवेलेबल है, जिस वजह से मुझे इसकी हिस्टोरिकल कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी समझने में बहुत मदद की है। मूवी के अंदर किसी तरह का कोई एडल्ट सीन नहीं है, लेकिन कुछ जगहों पर ब्लड और ब्रूटल सीन जरूर है। नंबर 9 पे काफी टाइम बाद एक डिसेंट एडल्ट कॉमेडी मूवी देखने मिली। लॉजिक यूज करने वालों के लिए ये मूवी बिल्कुल भी नहीं है। हटके और यूनिक कॉन्सेप्ट के साथ 2020 की ऑल माय फ्रेंड्स आर डेड। एक ऐसी न्यू ईयर पार्टी जहाँ पर लोगों के दिल टूट रहे हैं, सीक्रेट्स एक्सपोज हो रहे हैं और फुल ऑन हर जगह सेक्स चल रहा है, और ये सब कुछ एक के बाद एक कनेक्टेड घटनाओं की वजह से। इन शॉर्ट एक स्लैशर मूवी की तरह है, जिसमें सब कुछ खुल्लम खुल्ला हो रहा है, फिर चाहे वो मर्डर हो या सेक्स हो। मूवी आपको कई जगहों पर फाइनल डेस्टिनेशन की याद दिलाएगी, लेकिन एंड में आते आते मूवी का लॉजिक से पूरा रिश्ता टूट जाता है। चीज को या तो आप कॉमेडी के नजरिए से देख सकते हो या फिर लॉजिक ढूंढने की कोशिश करके डिसअपॉइंट हो सकते हो। कुछ भी कहो, लेकिन नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल ये मूवी अच्छी एंटरटेनिंग और टाइम पास है। नंबर 8 की मूवी, भाई साहब, ऐसी लो बजट की अंडररेटेड मूवीज भी कभी कभी हमें सुपर हिट ब्लॉकबस्टर मूवी से ज्यादा सेटिस्फाई करती है। 2 पॉजिटिव और 1 नेगेटिव पॉइंट के साथ 2020 की साइकोलॉजिकल थ्रिलर अनहिंज्ड। मूवी का सबसे बड़ा हाईलाइट है रसल क्रो। इस मूवी के अंदर इतना डेंजर कैरेक्टर प्ले किया है, पहचान ही नहीं सकते ये 2001 के ग्लैडिएटर का ऑस्कर विनिंग हीरो है। एकदम टॉप क्वालिटी की, दिमाग में घुस सकती है ऐसी एक्टिंग। और इसके बाद जब ये सन की आदमी पीछे पड़ जाता है रेचल के, बहुत ही अच्छी तरह से बांध के रखती है ये मूवी आपको। बस दिक्कत है मूवी खत्म होने के बाद आप और भी एक्सपेक्ट करते हो। और इससे भी शॉकिंग बात है, मूवी ट्रू इवेंट से इंस्पायर्ड है और Amazon प्राइम पर बहुत ही अच्छी हिंदी डबिंग के साथ अवेलेबल है। नंबर 7 की मूवी खत्म होने के बाद भी आपके दिमाग को नहीं छोड़ेगी। सिंपल कॉन्सेप्ट लेकिन इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंस, सिर्फ 1 आवर 35 मिनट्स की 2013 की एनिमे। कैसा लगेगा जब आपको पता चलेगा मूवी का एक कैरेक्टर बिल्कुल मेरी तरह दिखता है, और फिर मूवी की पूरी जिम्मेदारी हिप्नोटाइज करने वाली एक्टिंग जेक जिलेनहॉल के 4 कंधों पर, क्योंकि डबल रोल है मूवी के अंदर। आवाज सेम, दिखते भी सेम है, लेकिन फिर भी एक्टिंग इतनी जबरदस्त, आपको बिहेवियर से समझ में आ जाता है कि इस वक्त कौन सा अच्छा है और कौन सा बुरा है। मूवी के अंदर बहुत ज्यादा एडल्ट सीन्स है। ऑलमोस्ट 70% मूवी के अंदर आपको बहुत ही डार्क और डिप्रेसिंग शेड्स मिलेंगे। इसी सिनेमेटोग्राफी की वजह से मूवी दिमाग में चिपक जाती है। ये मूवी आपको Amazon प्राइम पर मिल जाएगी। नंबर 6 की सर्वाइवल प्रूफ है, इम्पॉसिबल जैसा कुछ नहीं होता। समुंदर के बीच में 1000 किलोमीटर तक कुछ भी नहीं है। एकदम रियलिस्टिक रोमांस ड्रामा जिसमें परियों की कहानी नहीं है। 2 पॉजिटिव और 1 नेगेटिव पॉइंट के साथ 2018 की एड्रिव। फर्स्ट हाफ में थोड़ा सा हम कंफ्यूज रहते हैं कि फ्लैशबैक चल रहा है फिर करंट सिचुएशन। मूवी बताना क्या चाहती है, लेकिन शैली वुडली और सैम क्लैफलिन क्या एक्टिंग किया है भाई साहब। जो कुछ भी इनके साथ होता है 100% रियल लगता है। कुछ जगहों पे नेचर का अटैक इतना ज्यादा ओवर दिखाया है, ह्यूमन के लिए सर्वाइवल ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लगता है, लेकिन इन दोनों एक्टर्स की एक्टिंग उसे रियलिस्टिक फील करवाती है। 1 आवर 30 मिनट्स की ये सर्वाइवल मूवी उन सभी फैंस के लिए जो फैमिली के साथ हिंदी में अवेलेबल इस सर्वाइवल मूवी को एंजॉय करना चाहते हैं। मूवी Amazon प्राइम पर अवेलेबल है और ऑलमोस्ट ना के बराबर लव मेकिंग सीन्स है। एक्टर्स का 100% एक्टिंग के अंदर और टेमी होल्डन की ट्रू स्टोरी से इंस्पायर्ड होने की वजह से इसे एक चांस जरूर देना चाहिए। नंबर 5 पे मेरे हिसाब से सबसे रियलिस्टिक गैम्बलिंग की दुनिया की मास्टरपीस। That's how it goes when you Hollywood perfect. 2 पॉजिटिव और 1 नेगेटिव पॉइंट के साथ क्राइम ड्रामा 2008 की 21। I'm pretty good with numbers. Hollywood perfect.
मूवी का स्ट्रॉन्ग पॉइंट है इसका स्क्रीन प्ले। आप किसी भी पॉइंट पर मूवी में बताए गए टिप्स और ट्रिक्स चैलेंज ही नहीं कर सकते यार, ऐसा थोड़ी होता है। बस आपकी मैथ की प्रोबेबिलिटी थोड़ी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। काउंटिंग कार्ड्स के इलीगल मेथड से लास वेगस में अपने स्टूडेंट्स के साथ इस टीचर का मिलियंस कमाने का प्लान पूरा हो पाता है या नहीं, ये आपको 2 घंटे में पता चलेगा। मूवी का वीक पॉइंट है इसका 2 आवर्स का लंबा लेंथ। वो इसलिए क्योंकि मूवी कभी 5वें गियर पे तो कभी पहले गियर पे चलती है। कई सीन्स जो इररिलेवेंट लगते हैं उन्हें काटा जा सकता था, लेकिन इन सब की भरपाई हो जाती है बहुत ही दिमाग यूज करके बनाया हुआ इसका स्क्रीन प्ले। अगर आपको कार्ड्स या ब्लैक जैक के रूल्स नहीं पता तो शायद थोड़ा बाउंसर जा सकती है मूवी। नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल इस मूवी के अंदर कोई बड़ा एडल्ट सीन नहीं है। 16+ ये मूवी गैम्बलिंग और ओशन सीरीज के फैंस के लिए मस्ट वॉच है। साउथ कोरिया की मूवी के बिना ये बियॉन्ड इमेजिनेशन लिस्ट अधूरी सी है। 3 पॉजिटिव और 1 नेगेटिव पॉइंट के साथ बहुत ही अच्छी हिंदी डबिंग के साथ अवेलेबल 2014 की वॉर एक्शन रोरिंग करंट। मूवी हर एंगल से सिनेमैटिक एक्सपीरियंस है। म्योंगयांग की हिस्टोरिकल बैटल के ऊपर है, जहां जापान की बड़ी सी आर्मी, बड़े बड़े शिप, पायरेट्स ऑफ कैरेबियन जैसी फील, एक दूसरे को तोप से उड़ा रहे हैं, जहाज के साथ इंसान के भी चिथड़े उड़ रहे हैं। एकदम मस्त फुल ऑन वॉर एक्शन मूवी है। हिंदी डब मूवी के बावजूद मुझे स्टोरी बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ी। मैं किसी कैरेक्टर से पर्सनली कनेक्ट नहीं हो पाया और कई जगहों पर स्टोरी में क्या चल रहा है कुछ मैटर नहीं कर रहा था। लेकिन सारे फाइट सीक्वेंस एक नंबर। समुंदर के बीच वॉर सीक्वेंस कोरियोग्राफ करना पहले ही इतना डिफिकल्ट है, उसमें भी VFX कहाँ यूज किए समझ में नहीं आता, जो इस मूवी की सबसे बड़ी खासियत है। अगर आप पायरेट्स ऑफ कैरेबियन जैसे जहाज के बीच में लड़ाई और कुछ हटके वॉर सीक्वेंस देखना है तो ये 2 आवर्स लंबी मूवी Amazon प्राइम पे अवेलेबल, आप अपनी फैमिली के साथ डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। नंबर 3 की मूवी देखना नहीं, एक्सपीरियंस करने के लायक है, जो आप कभी भुला नहीं पाओगे। इस एनिमेशन का एक एक फ्रेम आपको अपनी सपनों की दुनिया जैसा लगेगा, और अगर एनिमेशन 18+ हो तो मजा दुगना हो जाता है। 2019 की फैंटेसी एनीमे आई लॉस्ट माई बॉडी। पेरिस के एक लैब में हाथ कट चुका है और वो जिंदा हो जाता है और अपने शरीर को ढूंढने के लिए निकल जाता है। एकदम अजीब साउंड करता है ना। मूवी भी बिल्कुल अजीब है। मूवी ने एनिमेशन के सारे रूल्स तोड़ दिए, वो भी बहुत खूबसूरती से। ऑस्कर विनिंग ये एनिमेटेड मूवी आपको स्टार्टिंग के 5 मिनट में ही समझ में आ जाएगा। ये जर्नी एक जबरदस्त एक्सपीरियंस की होने वाली है। मूवी में कई सवाल खड़े होंगे जिसका एक्सप्लेनेशन मूवी नहीं देती, बस आपको इस पे भरोसा करके एक रोलर कोस्टर राइड पे जाना। नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल ये मूवी 18+ है। हर एनिमेटेड मूवी की तरह ये भी आपको सेल्फ डिस्कवरी का बहुत अच्छा लेसन सिखाएगी। ऐसी मूवीज को दूसरों के साथ शेयर करके क्वालिटी कंटेंट की एंट्री आप जरूर कर सकते हैं। और अगर इस बात पे हमारी सोच कहीं मैच हुई तो इस वीडियो को लाइक डिसलाइक आपको जो सही लगे वो कीजिए। नंबर 2 की ऑस्कर विनिंग मूवी मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन। मैट्रिक्स के बाद अगर किसी का स्लो मोशन दिमाग में बैठ गया तो वो ये वॉर एक्शन मूवी है। 2008 की हर एक एंगल से मास्टरपीस हर्ट लॉकर। मूवी सिर्फ 15 मिनट लेगी आपको रियलिटी से सीधे इराक के वॉर में लेके जाने के लिए। ट्रू इवेंट से इंस्पायर्ड ये मूवी सोल्जर्स और सिविलियंस इन दोनों की मजबूरी, इनकी आइडियोलॉजी, मजबूरी की वजह से एक दूसरे के दुश्मन बने, लेकिन ग्राउंड लेवल पे रियलिटी क्या है और 2 देशों के लालच और पॉलिटिक्स में पिसते हुए सोल्जर्स, दुनिया का सबसे बेस्ट बॉम्ब डिफ्यूज करने वाला विलियम जेम्स, एक एक सेकंड इतना भारी और टेंशन से भरा हुआ लगता है। मान गए यार, ये लेवल होता है मूवी का। बहुत ही स्ट्रॉन्ग वायलेंस और डिस्टर्बिंग सीन्स की वजह से इस R-rated मूवी को आप एक बार Amazon प्राइम पे जरूर ट्राई करना। नंबर 1 की मूवी किसी भी एंगल से 20 साल पुरानी नहीं लगती। हिस्ट्री की टेक्स्ट बुक में वर्ल्ड वॉर 2 की दुनिया एकदम रियल आंखों के सामने आ गई हो। इस लिस्ट की सबसे लंबी 2 आवर 30 मिनट्स की वॉर ड्रामा द पियानिस्ट। इतनी लंबी मूवी होने के बावजूद कहीं पर भी बोर फील नहीं हुआ। जर्मनी के खुल्लम खुला सिविलियंस के ऊपर अत्याचार के बीच एक पियानिस्ट अपने फैमिली से अलग होने के बाद कैसे कैसे वर्स्ट सिचुएशन से गुजरता है। मूवी में ऐसे ऐसे डिस्टर्बिंग सीन्स है, आपके अंदर के इंसान को हिला के और रुला के रख देगी। इसका सबसे बड़ा रीजन है एड्रियन ब्रॉडी की एक्टिंग। यंगेस्ट एवर बेस्ट एक्टर ऑस्कर विनर। यूट्यूब पर बहुत ही अच्छी क्वालिटी के साथ फ्री में अवेलेबल है, जरूर सेलिब्रेट करना इसे। और इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके